जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। इस वीडियो में बताया गया है कि चाहे भूखे मर जाना लेकिन ऐसे 4 लोगों से कभी भी मदद मत मांगना। और वह 4 लोग कौन से हैं, आई इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। दोस्तों, यह 4 बातें एक कौवे की है जो आपको बहुत कुछ सिखा सकती हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर वह 4 लोग कौन हैं जिनसे कभी भी किसी भी हालत में मदद नहीं मांगनी चाहिए। यह कहानी आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव हो सकती है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक जंगल में सूखा पड़ गया। उस जंगल में बरसात के सीजन में भी बारिश नहीं हुई, जिसके कारण जंगल में रहने वाले सभी जीव जानवर भूख प्यास से मरने लगे। जिसके कारण सभी जीव जानवर उस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल की तरफ जाने लगे थे। लेकिन इस जंगल में एक कौवे का जोड़ा रहता था जो एक वृक्ष की डाल पर बैठे हुए थे। उन दोनों से भूख प्यास के मारे उड़ा भी नहीं जा रहा था। जिस पेड़ की डाल पर कौवा और कौवी बैठे हुए थे, उसी पेड़ के नीचे एक लोमड़ी मुंह में एक मांस का टुकड़ा दबाए हुए बैठ जाती है। लोमड़ी के मुंह में मांस का टुकड़ा देखकर कौवी के मुंह में पानी आ जाता है और वह लोमड़ी से कहने लगती है कि हे बड़ी बहन, मैं पिछले 3-4 दिन से भूखी हूँ। अगर थोड़ा सा मांस का टुकड़ा मुझे भी मिल जाए तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि लोमड़ी स्वभाव से बहुत चालाक होती है। उसने बड़ी ही चालाकी से कहा है, कौवी बहन तुम चिंता मत करो। लोमड़ी ने सोचा इसे नीचे बुला लेती हूँ और इसे ही खा जाती हूँ, क्योंकि इतने कम मांस के टुकड़े में तो हमारा पेट भरेगा नहीं। तो लोमड़ी ने कौवी से कहा कि है बहन, तुम नीचे आ जाओ, हम दोनों मिलकर साथ में बैठकर मांस खाते हैं। लोमड़ी की यह बात सुनकर कौवी मान गई और जैसे ही नीचे आने लगी तो कौवे ने कौवी को पकड़ लिया और कहने लगा, अरे तुम पागल हो गई हो क्या, जो अपने दुश्मन के पास जा रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि लोमड़ी कितनी चालाक होती है? तुम्हारे जाते ही वह मांस का टुकड़ा छोड़कर पहले तुम्हें खा जाएगी। तो कौवी कहती है, नहीं नहीं, मैं जाऊंगी, क्योंकि उसने मुझे अपने साथ बैठकर खाने के लिए कहा है और लोमड़ी कितनी अच्छी है। तब कौवा कहता है, कुछ देर के लिए रुक जाओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। उसके बाद अगर तुम के जाना होगा तो तुम चले जाना। कौवी भी अपने पति की बात मान जाती है और कुछ देर के लिए रुक जाती है। तब कौवा अपनी पत्नी से कहता है कि है प्रिया, सुनो, यह जो सामने बरगद का वृक्ष दिख रहा है, इसमें पहले एक तोता और तोती का जोड़ा रहा करता था और उसके नीचे ही एक सर्प भी रहा करता था। जब भी तोती अपने अंडों को देती थी तो वह सर्प उन अंडों को खा जाता था। कभी कभी तो अंडे से निकले हुए तोते के बच्चों को भी वह सर्प खा जाया करता था। इसीलिए तोती और तोता बहुत उदास रहा करते थे और हमेशा इसी बात की उन्हें फिक्र रहती थी कि कैसे इस सांप से पीछा छुड़ाया जाए। एक दिन की बात है, तोता और तोती दोनों वृक्ष की एक डाल पर बैठकर रो रहे थे। तभी वहां से एक नीलकंठ गुजरता है। नीलकंठ उन दोनों को रोते हुए देखकर वहां पर रुक जाता है और उनसे रोने का कारण पूछता है। तो तोती और तोता अपनी पूरी कहानी उस नीलकंठ को बताते हुए कहते हैं कि है नीलकंठ, वह सर्प इतना जहरीला है और इतना खतरनाक है कि हम लोग उससे बदला भी नहीं ले सकते। अगर बदला लेने के लिए जाएंगे भी तो हम दोनों को भी मार डालेगा। तोता और तोती की बात सुनकर नीलकंठ को उन दोनों पर बहुत दया आती है और वह उन दोनों को एक उपाय बताता है और कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ पास में ही एक सरोवर है, वहाँ से मछलियाँ पकड़कर लाओ और यही पास में एक नेवला का भी बिल है। तुम लोग उन मछलियों को एक एक करके नेवले के बिल से लेकर सर्प के बिल तक रख दो। जब वह नेवला मछलियों को देखेगा तो वह मछलियों को खाते खाते सर्प के बिल तक पहुँच जाएगा और सर्प को मार डाले। इससे तुम लोगों के बच्चों की सुरक्षा भी पूरी हो जाएगी और तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा। तोती और तोता को नीलकंठ की बातें सही लगी और उन दोनों ने वैसा ही किया।
जैसा नीलकंठ ने उन दोनों को बताया था, वह दोनों सरोवर में जाते हैं और मछलियों को एक एक करके नेवले के बिल से लेकर सांप के बिल तक रख देते हैं और नेवले के निकलने का इंतजार करने लगते हैं। कुछ समय बाद जब नेवला अपनी बिल से बाहर निकला, उसने देखा कि उसके घर के सामने एक मछली पड़ी हुई है। मछली को देखकर नेवला बहुत खुश हो जाता है और भगवान का धन्यवाद करता है कि हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे घर तक भोजन पहुंचा दिया। उस मछली को खा करके नेवला जैसे ही आगे बढ़ता है तो उसे दूसरी मछली दिखाई देती है। वह उसे भी खा जाता है और आगे बढ़ जाता है। ऐसे ही वह नेवला आगे की ओर चलता रहा और उसे रास्ते में मछलियां मिलती गई तो वह मछलियों को खाता गया। अब वह नेवला अंतिम मछली तक पहुंच गया जो कि सांप के बिल के बाहर रखी गई थी। वह उस मछली को भी खा जाता है और सोचने लगता है कि शायद यह किसी की साजिश थी हमें फंसाने के लिए। अब जैसे ही नेवला उस बिल को देखता है तो वह वहीं पर रुक जाता है और यह जानने का प्रयास करता है कि आखिर यह किसकी साजिश थी। कुछ समय बाद जब सर्प भी अपने घर से बाहर निकाल तो वह नेवले को देखकर बहुत हैरान रह गया। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही है कि नेवले और सर्प की कितनी बड़ी दुश्मनी है। अब जब दोनों दुश्मन आमने सामने हुए तो उन दोनों का आपस में बहुत झगड़ा हुआ। हालांकि अंत में नेवले की जीत हुई और सर्प मर गया। सर्प को मरा हुआ देखकर तोती बहुत खुश होती है और ऊपर डाल से ही चिल्लाने लगती है, नेवले भैया धन्यवाद, नेवले भैया धन्यवाद। तोती की बात सुनकर नेवला समझ जाता है कि यह इसका ही सब किया धरा है, इसने ही सर्प को मारने के लिए मेरा सहारा लिया। तब नेवले ने तोती से कहा,